कहते हैं और सच ही कहते हैं कि गरीबी सिर्फ जेब ही नहीं खाली करती, वो इंसान की हिम्मत और सोच को भी खोखला कर देती है। और जब हालात हर तरफ से रास्ते बंद कर देते हैं ना, तो इंसान अक्सर एक ऐसी पगडंडी पर चल पड़ता है जो लालच के दलदल से होते हुए सीधे तबाही की ओर ले जाती है। तो आज हम शकील नाम के एक ऐसे ही टांगे वाले की कहानी को समझने वाले हैं, जिसकी एक रात की कमाई उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। अंधेरी रात में गूंजती ये शकील की आखिरी खौफ से भरी चीख थी, एक ऐसी चीख जो उस मनहूस बरगद के पेड़ के आसपास आज भी सुनाई देती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक मामूली टांगे वाला इस भयानक पल तक आखिर पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें कहानी में कुछ महीने पीछे जाना होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक मोड़ से। आधी रात का वक्त है। शकील का टांगा शहर के बाहर उस बदनाम बरगद के पेड़ के पास अचानक रुक जाता है। घोड़ा वो आगे बढ़ने से बिल्कुल इनकार कर देता है और तभी शकील को अपने पीछे एक भारी बोझ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लंबा स्याह साया उसके टांगे में आके बैठ गया हो और बस इसी पल से उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। जरा उस खौफ को महसूस कीजिए। जो घोड़ा दिन भर चाबुक की मार सहता था, वो अब एकदम पत्थर का बन चुका था, हिल भी नहीं रहा था। पीछे बैठा वो साया इतना भारी था कि टांगा एक तरफ झुक सा गया था और शकील वो बस चीख कर वहां से भाग जाना चाहता था। अब ये समझने के लिए कि शकील इस खौफनाक मंजर तक कैसे पहुंचा, हमें उसकी उस मजबूरी को समझना होगा जो उसे महीनों से अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शकील की कहानी असल में उस गरीबी की कहानी है जो इंसान की रूह तक को थका देती है। वो एक मेहनती इंसान था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी मेहनत उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए काफी नहीं थी। सुबह से शाम तक शहर की सड़कों पर टांगा दौड़ाने के बाद भी उसके हाथ अक्सर खाली ही रहते थे। सोचिए, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उसकी कमाई होती थी महज 200 रुपए। इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने और घोड़ी के चारे में ही चला जाता था। नतीजा ये कि घर में अक्सर फाकों की नौबत आ जाती थी और यही निराशा, यही हताशा इंसान को तर्क से परे सोचने पर मजबूर कर देती है। तो अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ थी रोज की सच्चाई, मतलब दिन भर की मेहनत और रात में बच्चों की भूखी आंखें, और दूसरी तरफ था एक ऐसा मौका जो शायद उसकी किस्मत बदल सकता था। सिर्फ एक रात की सवारी और बदले में सोने की मोहरें। यही वो कश्मकश थी जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। ऐसी ही एक हताशा भरी रात में जब वो देर तक सवारी की उम्मीद में भटक रहा था, उसकी मुलाकात हुई दो बेहद अजीब मुसाफिरों से। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी, लेकिन ये उसे दौलत की तरफ नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। मोहल्ले के एक बुजुर्ग मौलवी ने उसे कई बार चेताया था। उन्होंने कहा था कि उस बरगद वाले रास्ते से रात में मत गुजरा करो, वहां जिन्नों और रूहों का बसेरा है। लेकिन शकील ने हमेशा उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसके लिए अपनी गरीबी से बड़ी कोई और डरावनी चीज थी ही नहीं। उसी रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे से दो लंबे साए उभरे। उनका कद करीब 7 फुट रहा होगा, जिसम पर काले रंग की कीमती शेरवानी थी और हाथ में ताज़ा गुलाब। उनकी चाल ढाल और लिबास से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुराने शाही घराने के नवाब हों। उन्होंने शकील को शहर के बाहर एक वीरान दरगाह तक चलने को कहा, जहां वो किसी शादी में शिरकत करने जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि वो मुंह मांगा किराया देंगे, शकील के दिल से सारा डर गायब और उसकी जगह उम्मीद और लालच ने ले ली। दरगाह पहुंचने पर उन्होंने शकील को किराए के बदले जो दिया, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो थी सोने की मोहरें। ये सिर्फ सोने के सिक्के नहीं थे, ये गुजरे जमाने की शाही निशानी थे। एक एक मोहर की कीमत इतनी कि शकील जैसे दसियों लोगों की जिंदगी संवर जाए। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा दौलत को हाथों में देखकर शकील की आंखें चौंधिया गईं। जब वो घर लौटा और अपनी बीवी गौसिया को वो मोहरें दिखाईं, तो वो खुश होने के बजाय सहम गई। उसे लगा कि ये दौलत किसी गलत जरिए से आई है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन शकील, जो अब अमीर बनने के सपने देखने लगा था, उसने गौसिया के डर को औरतों वाली बेवकूफ़ी कहकर टाल दिया। तो अब शकील का अगली रात का इंतजार मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से था।
उसने अपनी बीवी की चेतावनी और अपने दिल के कोने में उठ रही एक अनजानी बेचैनी दोनों को नजरअंदाज कर दिया। अगली रात वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ, और ज्यादा दौलत की उम्मीद में। वो दो शख्स फिर आए, लेकिन इस बार का सफर बिल्कुल अलग था। रास्ते भर दोनों पूरी तरह खामोश रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था, जो शकील को बेचैन तो कर रहा था, लेकिन सोने के मोहरों की चमक के आगे उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। दरगाह पहुंचकर उसे फिर से सोने की मोहरें मिली, लेकिन इस बार साथ में एक चेतावनी भी थी। अब यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। पर लालच में अंधा हो चुका शकील सोचने लगा कि अगर वो यहीं छिपकर रुक जाए तो वापसी की सवारी में उसे और मोहरें मिल सकती हैं, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो टांगे में लेट गया और इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। देर रात शकील की नींद ढोल नगाड़ों और एक बहुत ही अजीब से संगीत की तेज आवाज से टूटी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोलीं और सामने जो मंजर था उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। दरगाह के खंडहरों से एक पूरी बारात निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसमें नाचते गाते लोग दूर से देखने में तो इंसान लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आए शकील को एहसास हुआ कि वो इंसान बिल्कुल नहीं थे। उनमें से कुछ के पैर इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के खुर जैसे थे, जो नाचते हुए जमीन पर एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। किसी के हाथ लंबे और पतले थे, जिनकी उंगलियों की जगह किसी शिकारी जानवर की तरह नुकीले पंजे थे। वो अजीबोगरीब बाराती जश्न मना रहे थे, लेकिन उनके हाथों में मशालें नहीं थीं, बल्कि आग की लपटें थीं, जिन्हें वो एक दूसरे पर फेंककर खेल रहे थे। शकील समझ गया, ये जिन्नों की बारात है, और उसने वो देख लिया है जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। दहशत के मारे उसने टांगे को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा। और शकील का ये भागना ही कहानी को वापस उसी मोड़ पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। एक अंधेरी रात, एक मनहूस बरगद का पेड़, और शकील की वो आखिरी चीख जो हवा में कहीं खो गई। उस खौफनाक रात के बाद शकील फिर कभी किसी को नहीं मिला। वो अपनी बीवी और छोटी बेटी की जिंदगी में एक खालीपन छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी किस्मत का क्या हुआ, ये आज तक एक अनसुलझा राज है। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन उस इलाके के लोग आज भी कहते हैं कि देर रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक खाली टांगा खड़ा दिखाई देता है, और कभी-कभी उसकी पिछली सीट पर वही लंबा काला साया खामोशी से बैठा नजर आता है, शायद अपने अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए। तो शकील की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गरीबी और हताशा इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो चेतावनी और खतरे में फर्क करना भूल जाता है? या फिर ये सिर्फ लालच था जो उसे एक ऐसी दुनिया में खींच ले गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था?